जब मैं कार्यकर्ताओं को कहने के लिए गया तो मैंने इससे करा कि कार्यकर्ता साथियों को बुलाएं, खेतों में काम का टाइम है। लेकिन समाज मित्र के खिलाफ आपकी जो चेतना, उस चेतना और ये आपके जोश से ये लग रहा है कि हमने 15 जुलाई को जो जिला हेडक्वार्टर पर आह्वान करा था कि पूरे जिले की तहसीलों पर हम प्रदर्शन करेंगे और समाज मित्र के खिलाफ होंगे। साथियों, आपकी ताकत ने यह बात तो साबित कर दी कि समाज मित्र अब हनुमानगढ़ जिले में नहीं लगेगा और बादरा तहसील के सरकारी दफ्तरों में भी अगर वो लगाने आए, हमें पता चला तो हम वहां जाकर के भी विरोध करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये समाज मित्र नहीं है, समाज लूट है। दोस्तों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, ये बात है लूट के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की। न बीजेपी ने मांग करी, न कांग्रेस ने मांग करी, न सीपीएम ने, न बहुजन समाज पार्टी ने, न आम आदमी पार्टी ने, न दूसरी पार्टियों ने, किसी ने मांग नहीं करी समाज मित्र की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार ने इस कंपनी को ठेका दिया, जीनियस कंपनी को, और ये जीनियस कंपनी अडानी की। मैंने 2020 में काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए कहा था, ये काले कानून जो कृषि के कानून लेकर के आए थे 3, उस समय का मेरा भाषण कई साथियों ने अभी वायरल करा था, ये बिजली की लूट भी शुरू करेंगे। साथियों, ये यहीं तक नहीं रुकेंगे कि समाज मित्र लग गया, काम हो गया। ये दिन में 3 टाइप के भाव तय करेंगे समाज मित्र में। समाज मित्र में 3 टाइप के भाव होंगे। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का, शाम को 4 से लेकर के रात के 12 बजे तक के 3 टैरिफ होंगी। 1 मीटर में सिम होगा, ई सिम से आपके भाव कम ज्यादा कर देंगे, आपकी रीडिंग कम ज्यादा कर देंगे। ये समाज मीटर सिर्फ हमें उपभोक्ताओं को पैसे में नहीं लूटेगा, ये हमारे बच्चों को बेरोजगार करेगा। सन 47 में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान की प्रजा लड़ी, 90 साल तक लड़ी। 1857 के गदर से लेकर के पूरे 90 साल लोग लड़े, 3 पीढ़ियां खप गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भागी थी। ये वापिस कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं। ये कंपनियों के दलाल हैं, दलाल, इन दलालों को भगाना है। ये पैसे बांट रहे थे, चुनाव में छट्टे लगा रहे थे, स्टोरियों के भाव ऊंचे नीचे कर रहे थे। इनके बाप का पैसा नहीं था, इन्होंने चौधरी दयाराम के खाते से पैसे नहीं लगाए थे। इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया। हमने तो सही लिया है, तुम्हारे बाप दादा ऊंचे थे, पर तुम इतने कहे गुजरे हो कि लोगों की जेब फाड़ रहे हो। अरे गरीब आदमी की जेब फाड़ रहे हो। कल छोरे का फोन आया, कोर्ट के आगे खड़ा था, उसकी जेब फाड़ दी 4 पुलिस वालों ने मिलकर के, चालान भर दिया कोर्ट के आगे। कोई मूर्ति चौक पर खड़ा हो जाता है, उसका चालान भर देते हैं। कोई अम्बेडकर चौक, कोई बस स्टैंड, कह रहे व्यवस्था बना रहे हैं। अरे लुटेरो, तुमने तुम्हारे लूटने वाले नहीं छोड़े देते, रात में चोर नहीं छोड़े देते, चैन आराम कर रखा है तुमने तहसील का बदमाश हो। तुम सब मिले हुए हो और कंपनियों के दलाल हो। तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम समाज मित्र के खिलाफ, तुम्हारे भरोसे नहीं है बांद्रा की जनता, हनुमानगढ़ जिले की जनता। मैं सीपीएम का जिला सेक्रेटरी बलवान पुनिया कह रहा हूं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, पर समाज मित्र नहीं लगाने देंगे। अरे गुस्सा आता है कि मैं हमारे बाप दादों पर कैसे बोल गए। तुम्हारा छोटा सा छोरा जो सारे चिट्टे वालों को संरक्षण दिए बैठा है, वो पिछले 2020 के पंचायत चुनाव में भाटी क्या क्या बोलता था, कभी सुना आपने उसका? हमने तो कभी गुस्सा नहीं करा। अरे क्या क्या बोलता था? हम तो वैसे बोलने भी नहीं, हम वैसे बोल जाएंगे। तुम्हारा छोरा कल जाने लगा था कोर्ट में, कल जाने लगा था कोर्ट में तुम्हारा छोरा। सारे वकीलों की वकालत ऐसी तैसी कर दी उसने, सारे वकीलों की वकालत ऐसी तैसी कर दी। सारे राज्य कोर्ट के सारे दावे उसके पास चले गए।
दावे खराब करके 20-20, 25-25 हजार रुपए, लाख रुपए फीस लेकर के वापिस गांव की फाइल पकड़ाने लग गया पुराने वकीलों को। अब मैं कहना चाहता हूं बार सिंह भादरा को, तुम एसडीएम शकुंतला के खिलाफ इकट्ठे होकर के आ जाते थे। शकुंतला ने आपके दुनिया भर के काम करे, फिर भी आपको बोलने का अधिकार था, बोलते थे। अब तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया? तो 2-3 वकीलों के बार बार सारी रात अदालत घूम रही है, मुकदमे प्रभावित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं एसडीएम साहब को, किसान के बेटे हो, ये लूटने की छूट नहीं है। तुम किसी के खेत में रास्ता नहीं, फोर्स भेज करके रास्ता निकाल देते हो, तुम्हें ये छूट नहीं मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि मैं यहां से टिक्का निकलवा के जाऊं, तो बाबूजी टिक्का निकलवा देगा, सामने नहीं। जयपुर में इनकी कोई नहीं सुनता, बाद में आगे पीछे होते फिरोगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि एमएलए के दम पर मैं कुछ भी फैसला कर दूंगा और जयपुर में मेरी पैरवी कर देगा। जयपुर में लिस्कर्सी करता फिर रहा है, कुछ नहीं मिलता है तो जयपुर में। मैं को अपनी भाषा में छाप नहीं गया जयपुर में कोई, क्या मैंने मंत्री बना दिया है। अब वो दलाल है जो घुसलाना हो, भीम सिंह फड़ोलियो, चौथे दिन पहुंच गया तो इनका कैबिनेट मंत्री, इनका वित्त मंत्री, इनका फलाना मंत्री, तो नाली गद्दा की ली तो छोड़ना मंत्री बन गया। ये मंत्री रोटी खेल करो, मंत्री सरकार बनावे, पार्टी बनावे ने मांगे हुए नहीं बनावे। पार्टी नहीं लगे कि लोग किसी पार्टी में लोग अपना थारो बेरो को नहीं गए ये पत्थर चाहते हो, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ, इन्हें फुर जाओ। पहले से कांग्रेस होता बेटे बीजेपी हो गया, अब से चाहता यहाँ के जो लोग हमारी तो चल रहा है को नहीं, मार तो कोई मानना को नहीं, मेरे तो एसडीएम कौन मानना है। अरे एसडीएम तुम्हारी नहीं मानता, थानेदार तुम्हारी नहीं मानता, ये तहसील में लूट के सच्चे किस लिए। और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, मैं मानता ही नहीं गोप सिंह लूट रहा है, मैं मानता ही नहीं एसडीएम लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है। लुटिए ना एमएलए है, एमएलए नहीं लूटे तो तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, सिपाही, हवलदार नहीं लूटते। हमारे राज्य में नहीं लूटते थे भाई। लुटेरा एमएलए है, एमएलए का छोरा लुटेरा है, एमएलए का दलाल भीम सिंह लुटेरा है, एमएलए के दलाल ये छोरियों बैठी है 5 एनटीआर की, इनका पानी लूट लिया बेईमानों ने। निशानों में 2-3 दलाल है इनके, इन छोरियों का पानी, घर का पानी लूट लिया बेईमानों। अरे बाबूजी कहते थे कि बलवानपुरिया भेदभाव की राजनीति करता है। गोगा मेरी में मुझे सबसे कम वोट आए थे 2018 में। मैंने सबसे ज्यादा सड़क गोगा मेरी में बनाई, क्योंकि गोगा जी की धार्मिक स्थली है, वो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मैंने सबसे ज्यादा पेयजल की व्यवस्था गोगा मेरी के चारों तरफ की ढाणियों के लिए करी। उसी में 5 एनटीआर को मैंने सड़क दी और इनको पानी दिया। ये छोरियां ये बिजाई चल करके इनका पानी खा गए बेईमान। अरे हम भेदभाव की राजनीति करते तो बाबूजी तुम आज खड़े नहीं हो पाते। खारा पानी पी के तुम्हारी जूड़ टूट जाती, तुम खड़े होने के लायक नहीं बचते, तुम्हारे घोटे काम करना बंद कर देते। मैंने सोचा बेचारा कोई नहीं, अपने बूढ़िया को पुरानो बेली को वही मीठो पानी पिया दो हाँ मलखेड़ा गयो। मैं एक बात बताओ, मलखेड़ा नहराज थोड़ी आई, अगर बूढ़िया का टेम में मलखेड़ा का नहीं कराई दिया, आपका खेत में कीड़ी गोटी पड़ती है। हालांकि आज लोगों खेत में अगर रणधीर के पास खेत में अगर दूधो रहा कटवाए हुए, लेकिन आपके खेत में अगर नहर गोटी पड़ती तो नहर मारला सीधा आदमी मारला खेत में अगर काट दी, मारला न्याय हो गया। बैठा पानी 70 साल बाद गांधी गांव ने भी पायो एमएलए लैडू हमें कर दू है 5 रुपया कोनिदास के टोटल तक 5 रुपया जल जीवन मिशन के नाम पर। अरे मैं छोटे से घर का डाबा यहां, हमारी कोई हैसियत कोनी, मैं बरगद कोनी, लेकिन मैं गोरगढ़ खालसा दलिता बोलो 3.5 साल 4 साल जब तक हमारी उछली डिग्गी नहीं बन गई, मेरे बोले हमारी तनख्वाह टैंकर गाल के पानी पियो। एक मोहल्लो गोद लियो मैं तहसील में, मेरी तनख्वाह टैंकर गाल के पानी पियो। मैं गोरगढ़ खालसा अम्बेडकर का चौक है, उसके ऊपर के सारे घरों में ये बेईमान इतने जलील लोग हैं। आज उन लोगों को कैसे मारे, उनके घर से 50 मीटर भीतर टंकी है, उन गरीबों का पानी बंद कर रखा है इन्होंने, बंद करे ये भी करे। इतने बेशरम लोग, इनके भरोसे तहसील के लोग नहीं रह सकते। अरे 2400 करोड़ बीमा आया था मेरे टाइम में, चुनाव हुआ 1600-1800 करोड़ खाते में आ चुके थे, डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद 4 बीमे निकल गए, 4 फसलें निकल गई।
₹1 बीमा नहीं बढ़ेगा इस तहसील में। पूरे राजस्थान में फर्स्ट आता था हनुमानगढ़ जिला हमारे टाइम में, और हनुमानगढ़ में फर्स्ट आती थी भागरा। इन बेईमानों की नजर लग गई, इनके दलाल घूम रहे हैं गांव गांव में। गांव में फसल लिखे जा सरसों, गांव का फसल लिखे जा चनो, अरे बेईमान बीमो कटावे कणक को। गांव का फसल लिखे जा गुआर, गांव का फसल लिखे जा मूंग, और दलाल फसल लिखावे बटे कपास। चंद लोग मजा लेना चाहते हैं राज का। यही फर्क था बलवान पूनिया के टाइम में और इनके टाइम में। हमारे बुनियादी फायदे होते थे जनता को, और इनके बुनियादी फायदे होते हैं लुटेरों को। ये दुकान जो सामने, ये दुकान लूट का अड्डा है। लूट और दलाली के अलावा कोई खासियत नहीं है इस दुकान में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी रिश्तेदारियां एक जगह, हम बैठने वाले एक जगह, लेकिन ये लुटेरे इस तहसील को लूट रहे हैं। इनके इन दुकानों में एक डीलर बैठता है तो सारे डीलरों से पैसे इकट्ठे करता है। जो डीलर इनको पैसे नहीं दे उसको ये सस्पेंड कराते हैं। मैंने करवाए थे 5 डीलर सस्पेंड। शिकायत आई थी जनता की, और इन्होंने जिन डीलरों को सस्पेंड कराया उनके खिलाफ सिंगल किसी भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है। दोस्तों, मैं क्या क्या बात गिनाऊं आपकी। सही कह रहे थे साथी ओम जी, कोई डोल नहीं है, कोई डोल नहीं है इनका। मैंने 5 साल में 4 बार अमर सिंह बराज और सिद्धमुख नहर के माइंदरों की नहर की सफाई करवाई थी टेंडर से। 18 महीने में इनसे एक बार भी नहीं हुई। नहरों में जाल पड़ा है, जंजाल पड़ा है। आज भी तो लाख के पुल के पास आज से 2 महीने पहले हम पाइप रोक के आए थे, गंदा पानी नहीं डाल दे। आज खाराखेड़ी गांव में गंदा पानी डल रहा है, अमर सिंह बराज में शेम का पानी डल रहा है खाराखेड़ी में। मरे में मुर्दा लोग हैं, इनको गुस्सा आता है। एक सभा में बलवान पगेड़िया ने सीआई भूप सिंह के लिए कुछ बोल दिया। भूप सिंह जब का फंड आने खड़ा है, तो मेरे को चोर कैसे कह दिया? नहीं कहते सर आपको चोर, आप चोर हो ही नहीं, आप लुटेरे हो, आप चोर नहीं हो, आप लुटेरे हो। मेरे पास सबूत है। बागरा के थाने में गाड़ी खड़ी है, शोरान लिखी हुई, उस गाड़ी में पकड़ी गई थी पोस्ट। गाड़ी खड़ी है, 20 लाख रुपए मुलजिम छोड़ दिया। गाड़ी में मुलजिम की बरामदगी नहीं। क्या मेरे को चोर कैसे कह दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खा जाऊंगा। अरे भूप सिंह, तेरे जैसे थानेदार मैंने रोकते देखे। क्या घंटा खा जाएगा जिस दिन सीध में आ जाएगा? अरे जिस दिन सीध में आ जाएगा कोई रंग के दे देगा ना, तू खा जाएगा। घर वालों का अमन, चैन और शांति। ये तो तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, जयपुर में इन पैसों को कोई नहीं पूछता। वहां मानस चाहिए, और तू जिस मानस के दम पर लूट मचा रहा है, उस मानस के दम पर सुरेश बिजारनिया मौत का कैप्सूल खा गया बेचारा। अरे तुम मरे हुए नहीं होते। वो छोरा कातिल थोड़ी था, वो बाप का बदला थोड़ी लेना चाहता था। उसके साथ में जो एक मुलजिम पकड़ा गया, जिसको पुलिस ने 120 में उस छोरे से कत्ल करवाया उकसा करके। अरे तुम्हारे भीतर आस्तीन के साथ बैठे उस सुरेश बिजारनिया की जान ले ली। वो तो उनके घर वाले सीधे साधे लोग हैं, तेरी चाल नहीं समझते। अरे तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो बेईमानो। जिस थाली का खाते हो उसी में छेद करते हो। अजय होटल की टुकड़े खाने वाले लोग उसके मालिक को मरवा गए, उस छोरे से मरवा गए जिस छोरे की कत्ल करने की इच्छा ही थी। ये उस 120 वाले मुलजिम को छोड़ देता अगर यहाँ एसपी हरिशंकर मौके पर नहीं पहुंचता। इतने बेईमान लोग। ये कत्ल इसके आदमी की कत्ल हुई। सुरेश बिजारनिया इनकी मूंछ का वार था, उस कत्ल में से रुपए लूटना चाहते थे ये बेईमान। पता है आपको, उस कत्ल में प्रयोग में लाएगी ये गाड़ी पकड़ी इन्होंने। उस गाड़ी में रुपए थे 14 लाख। 9 लाख डगार गया, 5.5 लाख दिखाए। फिर किसी अफसर को भड़क लगी, वो 9 लाख रुपए वापस दिलवाए नहीं, ये वो गाड़ी भी छोड़ देता। अब क्या उठाने की बात लीक को करे? अरे तेरे चारों तरफ का आवरण खुला हो गया, तू सारे दिन लूटता है, और लूट करके सीधो पाछे बनीर जाके छोड़, बड़े डाबड़ी जाके छोड़िया। और पीछा एक तो बेचारी एसडीएम बड़ी भली छोड़ी है, 500 रुपया ले तो जाके पहले सूटकेस में छोड़ गया। फिर आगे बात सुने, अब वीडियो में किए थे छोरी 500 रुपया कोई सरपंच दे देने तो पहले पर्स में पड़ गया, पहली बार 500 रुपया सूटकेस में छोड़ गया होगी, और फिर आगे कभी हाँ ही बताओ।
ये बताओ कि तो रुपया ले लिया काम करते बस बाधा मैंने क्या मैच हटा दिया बावड़ा के 500 रुपया मैच पुठा लगा दीजिए तो रेट ही छोटे से बेचारे कोई रेट नहीं इसका। मैं सोशल मीडिया छोरा नहीं कहूं थारा दिद्दा फूट रहे हैं महीने पहली सड़क बनी बम्बड़वास वाली टूट गई 3 साल पुरानी बनी सड़क बरसात में छड़क पानी लड़ो मैं गड्ढा दिखाता फिरा बम्बड़वास वाली महीने पहली बड़ी टूट गई खरड़ खरड़ खिंडगी तरी फूट रही है गिजाई को दिखाई दे बात की बात कर लो की बन बिगड़े को कोई मैं तो ईसा आंदोलनकारी आदमी है लांडा ही खा कमाऊंगा फिर अगड़े जाऊंगा कभी ऐसा सिर चढ़ेगा अफसर कभी थारा कैमरा मरोड़ के थारा चार थप्पा ही गाल देगा बादरा थाना थानेदार कोई जीवन ज्योति हॉस्पिटल की चलावा 200-300 रील बुला के धमका दिया जीवन ज्योति वाले रुपया थानेदार आप ले गया कोई बात है अब कोई कहते तथ्य दियो क्या वो तथ्य है ये लूट की चर्चाएं सरेआम है ये लूट की चर्चाएं सरेआम है और जब भी डॉक्टर जिक्र कराओ क्या एमएलए साहब इंटरव्यू दिया एक दिन क्या बलवान पुनिया ने घोड़ी पर चढ़ा लिया बलवान पुनिया डीजे बजाए कर तो बलवान पुनिया रंग खेलिया गुलाल खेलिया खेल लिया चढ़ाया घोड़ी पर बजाया डीजे बाबूजी थे हाथ चलो जू चलिया तो थारो कालो मुंह कर गद्दे पर चढ़ासी लोग अरे समाज मीटर की लूट के खिलाफ ये एक शब्द को नहीं बोल सको थाने डीजे में डालेगा हे हरी मजाक उड़ाओ क्या 100 करोड़ रुपया हे 100 करोड़ को नहीं कि 2 करोड़ मंजूर करा के दिखा दो ये 100 करोड़ मंजूर कराया जगदीन बहादुर की जनता मुख को दे देगी मैं दिन में नहर भी बनाऊंगा माने बेरो पानी कठू आवे अच्छा आगे मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव में क्या यमुना को पानी लाऊंगा आशियाबाद डैम बनाऊंगा और फिर यमुना का पानी नहर काट जाएगा अब मुख्यमंत्री के शिखर में नीम के यमुना में पानी लाऊंगा और मारो 200 बेसुक पानी इंदिरा गांधी नहर मूल को नहीं आवे माने बेरो कठू आवे पानी लावांगा मैं मारो डोल है थारो डोल को नहीं थारे आज 40 करोड़ रुपया पड़े खाड़ा का टेंडर का मारे आर्याबाद में थे नयो टेंडर को विश्वास क्या एक ही मारे आर्याबाद में थे मारा का टेंडर करेगा पांगा काम शुरू करवाया थे 15 महीना बाद में और थारो डोल को नहीं बाबूजी मारा आर्याबाद में थे डबोगे मार दियो वार्ड नंबर 8 में मारा टेंडर करा इलाहाबाद में का पानी उठा के और बिना सुने जोड़े मेरन को थे टेंडर निरस्त कराया थे निरस्त करा को थारो नयो करण को डोल की बोली थे रीस माननो बंद करो और थे धमकी दो क्या मैं तो चुनाव लड़ा नहीं तुम्हें देख लिया के देख लियो के देख लियो गोली मार दोगे मैं लिखे दे रखी बात भी बाबूजी और गोली भी मरवा सके पर बाबूजी एक बात बताऊं थाने ये जगह जगह के दम पर नाच रहा उन्हें वो भूख सिंह थानेदार है मन ने तो मरवा सके 50 लाख में 51 लाख में थाने तो उड़वा देगा मन ने 50 लाख में मरवाओ वो 1100 वोट जीते लाओ थाने 51 लाख में गिरवा देगा एक शर्म थोड़ी है लुटेरे हो ये बात करो जे औलाद माड़ी हो जाए बापन सी बुआ देनी नहीं इसो लालची हो जाए छोरी बोले 1600 आदमी की लेबर लागनी चाहिए और 400 की लगे सुनो जगह 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 नहीं खाने बिजली के नाम को ड्रामो करे गए लोगों को कहना चाहूं थारो तरीको गलत हो थारी मांग जायज ही मैं बहन दिन भी कही आज भी कहूं मेरे बहन दिन भी बिजली की लूट के खिलाफ आ मेरे याद आवे गहलोत साहब 1500 2,000 रुपया कोरोना लोगों के खाते में गिरा और फिर बिजली का मंत्री बने बीटी कला मैं बीटी कला विधानसभा में कहो गहलोत साहब जगह जगह 1000 2,000 रुपया गरीबा दिए कला साहब थे बिल के लगा के पुठा खोस लिया बिजली का दाम कम करो गहलोत साहब 200 यूनिट फ्री करी स्मार्ट मीटर में सब्सिडी खत्म हो जाएगी 200 यूनिट फ्री को नहीं बचेगी स्मार्ट मीटर में बिजली की जगह कृषि कनेक्शन में 1000 यूनिट फ्री पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी
जब आप विरोध कर रहे हैं और बाबू जी को कोई डोड़ को नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों भी कहना चाहूँ कि वोट दे क्या एमएलए बना लियो, थारू कोई काम करे कटा लियो, मैं थाने कौन कहा आज ही मार सका हाय हल्लो कर लियो, लव यू कर लियो, कोनी कहा क्या क्या वोट कर लियो, पर समाज मीटर तो पर बुलवा ने समाज मीटर में थे को नहीं रगड़े जाऊंगा के बीजेपी आओ एक जीरो है कि मेरे के एक आदमी को फोन आया, बोले यार कामरेड गलती होगी मुझे क्या यार बाबू जी ने गलती दे दिया, वोट आगे उतरने देगा, वो एक तक तू राज का मतलब दे दिया, अभी मेरा पतिया क्या नहीं सटे। बोले पतिया कौन सा तू, मैं तेरा आंदोलन में आया करूंगा, आ रही हुई है नाम को नहीं है प्रोग्राम कर देंगे। सही कहो बलवान, हमारे लोग नहीं लूटे जा रहे, इनके लोग लूटे जा रहे। हेलो, इनके लोग लूटे जा रहे। डीजल का जो काम करता था, जो लकड़ी का काम करता था, मैंने कभी किसी आदमी से उसकी पार्टी नहीं पूछी। जो साधन वाला आदमी था, जो बाजार में साधन लेके आता था, मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी। मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी कि तेरी पार्टी कौन सी। मैंने एक आंख से देखा सब कि सारे के सारे लोग लूट से बचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बांद्रा तहसील की जनता का, जिसने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया था और इन बेईमानों की लूट उजागर हुई है। नहीं तो बारी आती थी, एक बार ये लूटता, एक बार वो लूटता। अभी एक पुराना लुटेरो कान फड़फड़ा के खड़े हो, बोलो मैं कहता कई कर दूंगा। अरे भाड़ा तेरे नाम पर तो मैंने 2 बार रगड़ी और तहसील है। अरे तहसील आ गए फलानिया नहीं करेगो, मसाई सची तू सामने आ गयो। तो पतिंदर थे तो एक ही थारी थैली का चट्टा बट्टा हो। आज तहसील थारी बजाऊं, लूट की शिकार हो रही है। नहीं तो लोग माने तो 1 लाख वोट दिया, थारा वर्गा लोग षड्यंत्र करके और माने विधानसभा थाना रोका। नहीं तो आज विधानसभा में बलवान पुनियो खड़े हो गए। जब तो समाज मीटर नहीं चलेगा, आपको भादरा की सड़कों पर गर्मी पसीने में आने की जरूरत था। अरे पिछले 5 साल बलवान पुनिया कितनी संजीदगी से विधानसभा में बोला। तुम बोल के दिखाओ, आप क्या सोचते हो हम तंगदिल लोग हैं? हम तंगदिल नहीं है। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हम गरीब थे। ये कितना ही आरोप लगाएं, हमारा पाड़ बांधा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी हालत में हैं जिस हालत में पहले होते थे। लेकिन हमारा दौड़ ये था, हमारा जमीर ये कभी नहीं कहता था कि मैं लकड़ी वालों से महीना ले, डीजल वालों से महीना ले, मैं थानेदार से महीना ले, मैं एसडीएम से महीना ले, मैं तहसीलदार से महीना ले। ये हमारा धंधा नहीं था, हमारी पार्टी की लाइन नहीं, हमने लूटा नहीं। सरकार पर संकट आया, सरकार के लोग होटलों में रहे। बलवान पुनिया ने सिर्फ बयान दिया कि चुनी हुई सरकार के साथ हैं। मैंने होटल जाकर के खाना नहीं खाया, मैं होटल नहीं रहा। मैं फेयर माउंट होटल में एक दिन भाषण देके आया था, मेरा पानी साफ लेके गया था। मैं फकर के साथ कह सकता हूं, इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में आपने मेरे को भेजा था, वहां मैंने हॉर्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, विधायक खरीद करके मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई थी, इन्होंने गोवा में सरकार गिराई थी, वैसे मैंने राजस्थान की सरकार गिराने से रोकने का काम करा। ये लाल झंडे के सिपाही आपके बलवान पुनिया में आपके साथ में करा। दोस्तों, आज मैं बड़े फकर के साथ कह सकता हूं कि के पर्ची पकड़ा होगा क्या पीएम आवास योजना में पीसा को नहीं आड़ लग गया और पीसा में तो पीसा मांगे। पीएम आवास योजना में पैसे ले रहे हैं तो कई लोग साहब अपने प्रधान हुए करता संतोष जी प्रधान कोई आवे तो रुपया ले लेता, कोई आवे नहीं 2000 रुपया, पहली बार 1000 आता कोई, मैं 2000 से जनता अभी ले आए। आई रिवाज पढ़िए, अभी ले। अभी एक बात हो रही, अपने जगह छोरा लगाया बना सारा काट दिया, सारा छोरा ने अपना छोरा लगा लिया। मैं छोरा ड्यूटी पर पहुंचा, मेरी पड़ा पुगा दिए 2000 मिलेगा। बहुत तगड़ा बिजनेसमैन आदमी हो, बड़ा रुपया सोचे 150 छोरा लगाए, 150 टिकट तू 2000 यानी 3 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना में मिलने दफ्तर का काम चल जाए, बाकी सारो सेविंग।
आगे चुनाव लड़ागा। फिर एक एक दिन गांव का आदमी जागे फिर मन मचकाल करता जो एमएलए साहब ने मचकान चला गया क्या करके चला गया। आज विधायक ने ललकार के आऊंगा फोन कौन चकर अपनी बात कौन सुने तो विधायक मान साहब ने बोलो रुपया बन जाना सर गांव में होड़ी है। हाँ सच्ची मैं झूठी बात बोलूं ये कि भाई जी होड़ी है। फिर मैं कोई एक किले गांव का गया भेड़ा हो गए या कलर खड़ी करके मनोज जोगिया लगाम का खजवाने का बोले यार फलाना ढिंगाना बोले 350 पेड़ो खजवाना नीचे बैठ जाओ बाहर बिठा दिया। अरे तुम एमएलए जीत गए बाबू जी तुम फुल भले एमएलए हो तुम किसी काम में हारे किसी काम में जीत गए अब तुम एमएलए हो। अब तुम स्मार्ट मीटर का विरोध करो तुम फसल बीमा के लिए बोलो हम आपकी आलोचना ही कम करेंगे। आलोचना से तुम्हें डर लगता है तो 13 छोरे की पंचायत समिति 2020 का चुनाव का भाषण सुन ली फिर आई मार सके धमकी दे के मैं देख लूंगा और मैं यह कर देगा तो बाबूजी जान एक ही देनी पड़े सबने दूसर कोई को देनी मारी जान ले लेगा मैं दूब हाँ दूब माने जीता काटोगा मैं बीता फैलागा गलतफहमी थारू पहली भी बहुत लोग गई बलवान कुनियन सल्टा दिया 2012 मेरे तम लो मैंने बेरो है फिर सारा लोग कितना राज्य होया थारी निंदा करने की हिम्मत को नहीं हुई कहीं जी बागरे में एमएलए को चुनाव लड़ता कहीं निंदा कौन करी लेकिन लोग 10,000 इकट्ठा होया मैंने लोग राजस्थान की विधानसभा भेज दियो मैं ए बात खातर सजग रहा ए बात खातर सचेत रहा मारी लड़ाई अडानी अंबानी सगे है मारी लड़ाई बड़ी कंपनियां सगे है बाबूजी तो बात कंपनियां का सिर्फ और सिर्फ गुर्गा है जगह पे कंपनी के जो पूछड़ी ठोरके अपनी लड़ाई बड़े लोग सके अंग सजा अपनी लड़ाई को नहीं है सारे दिन गमे मान लो मंडे रखने की थाने भी कोई जरूरत को नहीं है ए की को नहीं है ए समाज मित्र के खिलाफ कौन बोलेगा ए बीमा कंपनी का लूट के खिलाफ कौन बोलेगा ए भजनलाल के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा ए सरकार के खिलाफ एक शब्द कौन बोलेगा थाने माने भेड़ोगे लड़नो पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी है आप सिर्फ एस जीव की लूट को वाजिब को नहीं आप सिर्फ वाकिफ को नहीं सीआई की लूट ए तो की को नहीं ए लूट तो बाबूजी मचारे ये अफसर के बात करो इतना जोर जोर का अफसर एक रिपीट बोल ले बाबूजी मांगे देखे एक ने थोड़ी होली फिर आप ही खेल ले आने रंग गेर छूट हो जा अब होली देखो कहीं होली कौन धोखे फूफो चले रहे बुढ़ो जब क्या यार मारा फूफो चले रहे फिर गाँव का नहीं कहते किसो फूफो यार 100 साल को घेर ले रहे वो सामने सारा ज्यादा रंगू में रेड़ो पावे जब कह के घिरे घोषणा आई का होली धोखड़ी को फूफो चले रहे गाँव का 2 बजे से कहते कि 2 पैकड़ा मार ले अरे वो 100 साल को यार अब 2 बज गया फिर मेरे एक मुट्ठी में रंग लगा दे शाम ने सारा ज्यादा रंग में भिड़ो कोई पावे आई इकट्ठा है प्रशासन चला गए चोर को नहीं हुए इकट्ठे में तो मनू एमएलए चोरी की खूट दे आप चोरी करे तो थोड़ा थोड़ा हाथ प्रशासन मार ले। मैं तो बात कहनी चाहूँ एमएलए साहब ने काम लूट और बंद करना चाहिए तहसील के फायदे होगा तहसील उनती के राह पर आगे बढ़ेगी तहसील में जगह जगह गड्ढा हो रही है गड्ढा ठीक करो। अरे एस्टिमेट करो मैं बरसों शुरू हो रही हो अब बता रखो कि पूरी जुलाई में बरसे को पूरा सावन बरसे को थाने के सारे ईद पड़वा के छोड़ दी। अरे थे गुणिये भी कोनी बाबू जी थरो स्टाइल ही गुणिये तहसील के गोला लाठी लगा दी मैं फोन करे फिर एक अधिकारी अरे मैं तो थोड़ा दिमाग खराब हो गया फिर रिपेयरिंग बरसात पहले करता है बाद में करता जब क्या माने तो कहीं कह दियो कहीं फिर क्यों नाम लिया 7 दिन के पूरा होगा नाम लिया भाई बड़े हुकुम के भाई जड़ी पड़वा दी तहसील पड़े रंगा आपको काम होनी है बोली भाई जी देखिए कि हमारे खिलाफ आज मीटिंग में कौन कौन आए हुए शेर 10 जांच करवा दी शेर भी जानी 20 जांच करवा दी थानेदार बनते ही क्या तभी तो देखता है मैं गोली मार दूंगा शेरों के तू मार ली सारा भाई को दुष्टि हो गया क्या हो गया भाई हे कहीं के साथ दुश्मनी काटोगा हे कहीं के सगे बैर काटोगा हे हमारे पर आरोप लगाया करता कि मैं दुर्भावना की राजनीति करा। अरे तुमसे ज्यादा दुर्भावी आदमी कोई गांधी गांव में सिंगल 5 साल में मैंने पुलिस नहीं भेजी इन्होंने खुद परपच करावा चौकी तब खुली ये इसका छोरा खुद ड्रामा करने में शामिल थे तब वह चौकी खुली लेकिन किसी के घर मैंने पुलिस नहीं भेजी। अब लगातार गांधी गांव की गली गली में पुलिस खड़ी रहे। आज के दिन पूरा होश आवाज के सके पानी पी के कुएं में चिट्टो
सब ज्यादा तहसील में इकट्ठे है तो गांधी बड़ी में और आगे संरक्षण होगा। घोड़ी फाड़े मेरे को सबूत को नहीं, मैं झूठो नाम नहीं बोला, बिना सबूत बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, गांधी को सबूत है, गांधी में चित्तो सबूत ज्यादा है। क्यों है? वजह की है, चोरों के पैरोकार है ये। एक छोरो उत्तराखंड है, वोट सरांगो एबीवीपी को छात्र नेता 14 बारी छुटायो, गोपसिंह 14 बारी छुट्यो गए। 15वीं बारी बीएसटी बोली जे कामरेड ने मेरो पड़ गयो सस्पेंड हो जाऊंगा। 15वीं बारी कार्रवाई करी, 14 बारी चिट्टन छुट्यो गए। नाम क्यों लोगों? रमन मोर्सरो। वो छोरो चिटोरियो बोलियो बांगर का बहुत सीधा साधा लोग हैं। आज संरक्षण देके खराब करियो, आज संरक्षण दियो बेईमाना। आज मेरे कने कोई छोरो रहे, कोई नौजवान है, मेरे बारे में करता लोग बलवान गुनी लोगों के टापर बिगाड़े। मैं कई छोरन दारू बेचनी कौन सिखाई, मैं कई छोरन चिट्टो बेचने कौन सिखायो, मैं कई छोरन उल्टा काम करना कौन सिखाया। बलवान पुनिया 25 साल की सक्रिय राजनीति में किसी गलत काम के आगे धक्का नहीं। मेरे गांव का मेरा वोटर दारू पकड़े गया, मैंने वोट कौन दिया, लेकिन मैं कार्रवाई कराई, मैं नाराज हो गया। बांगरू लुगाई आई कि एक बार बख्श दो, मैं क्यों ना ए छोरा खत्म हो गया, बख्शा बख्शा छोरा खत्म हो गया। छोरा ने सह मिल गया, ना 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 छोरा कमा के खाए, छोरा 2 नंबरिया को नहीं हुआ। मैं दादा के सागे कह सकूं, मैं चकी नगरी में रहूं, मेरा वोट लोग सिर्फ और सिर्फ 250 पौनी 300 वोट फालतू आया। मेरे खिलाफ लोग भी बैठे रहे, लेकिन मेरा गांव पर फकर है। मैंने चिट्टा कोई रहे, चिट्टो कोई बोल बेचा है। मैं गांधी बड़ी की आलोचना करना चाहूं, लोग वहां वोट मन भी बैठा 1800 दिया, लेकिन बाबूजी के काम में चिट्टो भी कहे। शर्म आनी चाहिए बाबूजी, चकी ढाणी में, चकी बस्ती में, चकी गुआड़ी में तू रहे, बटे चिट्टो भी कहे और तू बात बड़ी बड़ी करे। होगो तू बरगद, तेरी बरगद की छाया के नीचे ऐसे ऐसे लोग उपज रहे हैं, ऐसे लोग उपज रहे हैं जो इस तहसील की नस्ल खराब कर देंगे। अरे तेरे बरगद को थोड़ा छोटा कर, ऐसा बरगद बना जिसके नीचे बैठने वाले लोग सुकून की हवा ले सके। तो दम घोट के मारने की कोशिश मत कर। ए बादशाह सुन, इतना काफिर मत बन, कुछ नहीं बनेगा। तेरे से पहले भी किसी को ये हो सकता था कि सदा ही तू रहेगा इस गद्दी पर, कोई पक्का गद्दी पर गद्दी नसीब नहीं रह सकता। ये राजाओं का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये बागड़ा के लोगों, ये जोरदार मजबूत लोगों, स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई में ये सारी बातें मैंने इसलिए करी है क्योंकि आज तहसील का जिम्मेदार एमएलए अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं बोले, उसके कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे। हमें उनको समझाना है, स्मार्ट मीटर लगाओगे बर्बाद हो जाएगा, मसला इलाका बर्बाद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ अगर सारे लोग लामबंद होकर के लड़े तो कोई किसी कंपनी की, किसी एमएलए की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकती कि स्मार्ट मीटर लगा पाएंगे। मैं भादरा की धरती से आह्वान करना चाहता हूं, मैं हरियाणा के लोगों से, मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हाई कोर्ट कर्नाटक ने कहा है ये आवश्यक नहीं है, इसको थोप नहीं सकते। जो मीटर हमने पहले लगा रखा है वो मीटर हमारा है, वो मीटर कोई भी कंपनी के लोग फोड़ नहीं सकते। अगर कोई मीटर फोड़ने के लिए आए उसे आदेश मांगना, वो आदेश आपको दिखा नहीं पाएगा, उसको भगा देना।